हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोरॉन फैमिली। ओके, यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। देखो, बोरॉन जो है दैट इज़ अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो इसका जो बिहेवियर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट दैन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एनामलस बिहेवियर। यही हमने ग्रुप 1 में भी देखा था, ग्रुप 2 में भी देखा था, अब हम देख रहे हैं ग्रुप 13 में। ओके, सो जो रीजंस है वो देखो कि इसका एनोमलस बिहेवियर क्यों मिलता है, और उसके बाद अपन बिहेवियर देखते हैं कि वो किस तरह से अलग होता है। ओके, तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन के रीजंस देख लो। इसके 4 रीजंस होते हैं। पहला रीज़न है कि साइज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट इज़ स्मॉल। ओके, सबसे छोटा जो साइज़ होता है किसी भी ग्रुप में वो सेकंड पीरियड एलिमेंट का होता है, तो बोरॉन का भी साइज़ छोटा है। ओके, सो बोरॉन इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज इन द ग्रुप। दूसरा रीज़न होता है कि एज यू गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज होती है, इजंट इट। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरॉन की एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ हाई। तो पहला रीज़न है साइज इज स्मॉल, सेकंड रीज़न है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ हाई। ओके, थर्ड रीज़न होता है कि साइज़ छोटा रहने की वजह से इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा उसके वजह से इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, इजंट इट। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ये फजान्स रूल में फिर से आते हैं अपने को। ओके, तो स्मॉल साइज़ की वजह से ही इसके ऊपर जो भी चार्ज डेवलप होगा उसकी वजह से इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। ओके, सो दैट इज़ द थर्ड रीज़न कि चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई। ओके, और फोर्थ रीज़न होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट में 3D ब्लॉक या 3D ऑर्बिटल्स नहीं होते। ओके, सेकंड पीरियड में 3D ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसके वजह से ये अपनी वैलेंसी एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसका फोर्थ रीज़न रहेगा कि एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। ओके, तो 4 रीज़न है, साइज इज स्मॉल, सेकंड रीज़न है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, थर्ड रीज़न है कि चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई, एंड फोर्थ रीज़न है कि देर इज़ नो D ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। तो ये 4 रीजन्स के वजह से बोरॉन का बिहेवियर एनोमलस होता है, डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ओके, इसको कौन से बिहेवियर एनोमलस है। देखो, बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ वेरी हाई, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको बताया, और इसके वजह से बोरॉन के कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ओके, सो बोरॉन की जो कंपाउंड्स रहेंगे दीज आर गोइंग टू बी कोवेलेंट। बोरॉन अलोन एग्जिबिट्स एलोट्रोपी। ओके, बोरॉन के एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप में उनके एलोट्रोप्स एग्जिस्ट नहीं करते, दे सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड देखो एनोमलस प्रॉपर्टी, बोरॉन हैलाइड्स दीज आर एक्चुअली मोनोमरिक। फॉर एग्जांपल हमने BF3 देखा, BCl3 देखा, इजंट इट। तो ये सारे जो हैलाइड्स थे ये सिंगुलर थे, लेकिन बाकी कंपाउंड्स के हैलाइड्स जो है ये सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं करते, ये डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का हैलाइड Al2Cl6, AlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। AlCl3 ये सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इजंट इट। लेकिन Al2Cl6 ये इसका डायमरिक फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है। ओके, बोरॉन डज नॉट शो एनी इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब बोरॉन की वैलेंसी हमेशा 3 की ही रहेगी, राइट, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ओके, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है दे शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, और एज यू गो डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है और वैलेंसी डिक्रीज होती है फ्रॉम 3 to 1। ओके, ये अपन ने ऑलरेडी इनर्ट पेयर इफेक्ट में डिस्कस किया है। सो दीज आर एनोमलस बिहेवियर्स ऑफ बोरॉन। ओके, अब अपन देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरॉन। देखो, बोरॉन का जो डायगोनल रिलेशनशिप आता है वो सिलिकॉन के साथ आता है, इजंट इट। ये हमको ऑलरेडी मालूम है। तो बोरॉन की और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ एटलीस्ट सिमिलर रहेगी। ओके, तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़, तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आती है। देखो, बोरॉन और सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने में यूज़ किए जाते हैं। सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर्स हम बनाते हैं, ये हमने सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी देखा है। और अगर मैं बोरॉन को डोपिंग कर में यूज़ करता हूँ, रिमेंबर यहाँ पे बोरॉन हम लोग एज अ डोपिंग एजेंट करके यूज़ कर रहे हैं, डोपेंट करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ओके, इससे अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है अगर बोरॉन या ग्रुप 13 का एलिमेंट को यूज़ करते हैं एज अ डोपेंट करके।
जैसे अपन ने बताया कि बोरॉन एलोट्रोपी दिखाता है, उसी तरह से सिलिकॉन भी एलोट्रोपी दिखाता है। ओके, हमने इसके पहले देखा कि बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, अगर मैं बोरॉन को बर्न करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वी गेट बोरॉन ऑक्साइड। सिमिलर थिंग हमको सिलिकॉन के साथ भी मिलता है। ओके, तो सिलिकॉन को अगर मैं हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मेरे को SiO2 सिलिका ये ऑक्साइड मिलता है। बोरॉन को अगर हीट करता हूँ तो मेरे को B2O3 बोरॉन ऑक्साइड ये मेरे को मिलता है। ओके, तो ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। SiO2 का ये अपन सिलिकॉन के ग्रुप में देखेंगे, सॉरी कार्बन ग्रुप में देखेंगे, बट दोनों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में बर्न होते हैं एंड दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। ओके, और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक, बोरॉन का ऑक्साइड भी एसिडिक होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बोरॉन का ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट होके सोडियम बेरिलेट बना रहा है। ओके, उसी तरह से तो यहाँ पे बोरॉन ऑक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और सोडियम बोरेट बनाता है। ओके, उसी तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होके सोडियम सिलिकेट बनाता है। ओके, तो दोनों जो है दोनों ऑक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। इससे अपने को पता चल रहा है कि ये दोनों ऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये दोनों ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट नहीं होते, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। दिस ऑल्सो इंडिकेट कि दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है? तुमको ये कंपाउंड्स भी ध्यान में रखने हैं। बोरॉन ऑक्साइड हमको सोडियम बोरेट देता है और सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 हमको सोडियम सिलिकेट देता है। क्लियर है? तो ये कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भी तुम ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बोथ बोरॉन एज वेल एज सिलिकॉन, दोनों के साथ रिएक्ट होता है और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो यहाँ पे देखो बोरॉन और मैग्नीशियम रिएक्ट होके मैग्नीशियम बोराइड बना रहा है। यहाँ पे सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये मैग्नीशियम सिलिसाइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम सिलिसाइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स है। तो ये अपने को मिल रहे हैं, दोनों इसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो सेंसिबल क्योंकि देखो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि बोथ रिएक्ट्स विथ फ्यूज्ड अल्कली और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ओके, थोड़ा सा ध्यान में रखो इसको कि बोरॉन और सिलिकॉन दोनों फ्यूज्ड अल्कली के साथ रिएक्ट होते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने हाइड्रोजन यूज़ किया है, बट दिस इज एसेंशियली अ फ्यूज्ड अल्कली, मतलब मोल्टन NaOH। तो हमको बोरॉन के साथ सोडियम बोरेट मिल रहा है और सिलिकॉन के साथ सोडियम सिलिकेट मिल रहा है। यही रिएक्शन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ओके, यहाँ पे ओके बोरॉन ऑक्साइड वाली रिएक्शन थी, इसमें भी अपने को यही कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो देखो ऑक्साइड को रिएक्ट करो NaOH के साथ तो भी वही कंपाउंड्स मिल रहे हैं, और बोरॉन को रिएक्ट करो NaOH के साथ तो भी वही कंपाउंड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दोनों केसेस में लिबरेट हो रहा है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है कि ये दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कली। ओके, बोरिक एसिड इसका फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी देखा है, और सिलिसिक एसिड, ओके, दीज आर वीक एसिड्स, बोथ ऑफ देम आर वीक एसिड्स। तो दिस इज ऑल्सो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन। बोथ डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर दे डोंट एक्चुअली रिएक्ट विथ एसिड्स बट दे डू रिएक्ट विथ NaOH। बोरेट्स एंड सिलिकेट्स दे हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, बोरेट्स ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखे, सिलिकेट्स ये अपने को आगे आएंगे कार्बन फैमिली में, और हम देखेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है तो आई थिंक यू कैन गेस व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी। ओके, सो इनका हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। दोनों के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर वोलाटाइल एंड दे कैच फायर अपॉन एक्सपोजर टू एयर। ये हाइड्राइड्स की बात अपन ने थोड़ी देर पहले अभी की थी विथ बोरॉन हाइड्राइड्स। बोरेन्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था इसके लास्ट वाले वीडियो में, तो हमने देखा था कि इसके जो हाइड्राइड्स है दे आर वेरी एयर सेंसिटिव, इजंट इट? दे कैच फायर, दे कंबस्ट वेरी इजीली, थोड़े अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ दैट बनाना बॉन्ड, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ओके, या फिर उसको अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, इजंट इट? तो ये जो होते हैं दे कैच फायर व्हेन यू एक्सपोज देम टू एयर। सिमिलर थिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड विथ सिलिकॉन हाइड्राइड। सिलिकॉन हाइड्राइड होता है SiH4, दैट इज द ओनली हाइड्राइड सिलिकॉन एक्चुअली फॉर्म। इट इज़ नॉट डाइमरिक, इट इज़ नॉट पॉलीमरिक, ऑलराइट, बट इट इज जस्ट मोनोमरिक। ओके, ये एक डिफरेंस आ रहा है, बट इसका भी हाइड्राइड, सिलिकॉन का हाइड्राइड इज अनस्टेबल। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक ग्रुप की प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करने में हमको काम आती है।
अदरवाइज यू नीड टू इंडिपेंडेंटली मेमोराइज करना पड़ता है. बट डायगोनल रिलेशनशिप अगर तुमको मालूम है तो यू कैन जस्ट यूज अ लॉजिकल कनेक्शन एंड फिगर आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. ओके, सो पीरियोडिक टेबल थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल हो जाता है इसकी वजह से. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन. अब अपन देखते हैं एक रिव्यू क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायगोनल रिलेशनशिप? आई थिंक इट शुड बी एक्सट्रीमली ईजी. आई विल गिव 10 seconds फॉर इट. हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बोरॉन और सिलिकॉन ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है. दैट इज द करेक्ट आंसर. लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम ऑल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप. ओके, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अपन ने देखा था, ये ग्रुप 13 में अपन ने अभी देख रहे हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ओके, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ओके, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं. रिमेंबर, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में है. एक ग्रुप की प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप के साथ मैच होती है यहाँ पे. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो इसको हो सके तो मल्टीपल टाइम्स देखो ताकि तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए. इसके नेक्स्ट इसमें वी गोना स्टार्ट अ न्यू एलिमेंट दैट इज़ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे न्यू वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, मेक श्योर टू सब्सक्राइब. ओके, बाय.